आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जो देश के जाने माने दार्शनिक हैं और जिनका परिचय देना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, और इसके बावजूद मैं चंद शब्दों में जो हमारे नए श्रोता हैं, जो नए दर्शक हैं, जो नए प्रतिभागी हैं, उनके लिए मैं चंद शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा संप्रति भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सम्मानित अध्यक्ष हैं। यह संस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है और देश में दर्शन शास्त्र के विकास में, दर्शन शास्त्र के उन्नयन में और दार्शनिक शोध को बढ़ावा देने में इस संस्था की महती भूमिका है। और विशेष रूप से जब से प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा ने इस संस्था के अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाई है, यह संस्था अपने नाम के अनुरूप भारतीयता को आगे बढ़ाने में, भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने में, भारतीय जीवन दृष्टि एवं भारतीय मूल्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसके लिए पूरे दार्शनिक जगत की ओर से और देश की आम जनता की ओर से भी हम प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने दर्शन को आम लोगों से जोड़ने का भी एक महती प्रयास किया है। और इनके द्वारा सबाल्टर्न मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, सीमांत नैतिकता की जो अवधारणा दी गई है, वह अवधारणा भी दर्शन को आम लोगों से जोड़ती है। और दर्शन के बारे में जो एक आम धारणा बनी हुई थी कि दार्शनिक जीवन से कटे हुए होते हैं, साधु सन्यासी टाइप के होते हैं, गुफाओं में कंदराओं में रहते हैं, उसे तोड़कर इन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि दार्शनिक जीवन की आम समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और उसे हल करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। और आम लोगों की समस्याएं कैसे दूर हो, सीमांत जो अंतिम करीब में है, जो सीमा पर है, जो हाशिए पर है, वैसे लोगों के बारे में भी सोचना दार्शनिकों का परम कर्तव्य है। यह रमेश चंद्र सिन्हा की मूल दार्शनिक दृष्टि है और मुझे ऐसा लगता है इसी दार्शनिक आधार दृष्टि के आधार पर देश के भावी दर्शन का निर्माण होगा और देश आगे बढ़ेगा। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष बनने के पूर्व प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा आईसीपीआर के सदस्य भी थे, गवर्निंग बॉडी के सम्मानित सदस्य थे, और उसके पूर्व वो आईसीपीआर के सीनियर रिसर्च फेलो भी रह चुके हैं। आईसीपीआर के अलावा उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो होने का भी गौरव प्राप्त है। रमेश चंद्र सिन्हा सर ने कई पुस्तकों की रचना की है, जिसमें सीमांत नैतिकता से संबंधित उनकी पुस्तक काफी लोकप्रिय है और इसके अलावा समकालीन भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाने में उनकी महती भूमिका रही है। सिन्हा सर को लोकनायक जयप्रकाश सम्मान सहित कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं और अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने इनके सम्मान में अनुपयुक्त दर्शन के आयाम विषयक पुस्तक का भी प्रकाशन किया है। और सिन्हा सर अभी अखिल भारतीय दर्शन परिषद की शोध पत्रिका दार्शनिक त्रैमासिक के सम्मानित प्रधान संपादक भी है और इन्होंने बीएचयू से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। साथ ही पटना विश्वविद्यालय में ही इन्होंने शिक्षक के रूप में अपना लंबा जीवन व्यतीत किया है और वहां दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष एवं शिक्षक संघ के नेता के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि हमें आज के इस कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसलिए ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हुए प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा सर से
सविनय निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा। अभिवादन निवेदित है। मैं रमेश चंद्र सिन्हा आपके इस वेबिनार में एक सहभागी के रूप में, और ये हमारे सुधांशु जी, डॉक्टर सुधांशु शेखर का स्नेह है जो मुझे बार बार यहाँ ले आता है। और कोई भी ऐसा आयोजन जो इस भारतवर्ष के इस रिमोट प्लेस में, मधेपुरा, ऐसा माना जाता है कि बिहार में भी एक कोसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर और उस शहर में अवस्थित बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और वहाँ का दर्शन शास्त्र विभाग, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि निरंतर ये 8वीं कड़ी है। इस तरह का वेबिनार दर्शन विभाग ने प्रायोजित किया, आयोजित किया, और देश और विदेश के अध्यापकों को आपने एक साथ जोड़ा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं सुधांशु जी को साधुवाद देना चाहूँगा। यद्यपि कि विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति, ठाकुर प्रसाद कॉलेज के प्राचार्य, मेरे अनन्य मित्रगण इस वेबिनार में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित, बहुत ही वरिष्ठ शिक्षकगण, सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। बिहार दर्शन परिषद के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, इन सबों को मैं नमस्कार करते हुए विषय वस्तु पर आना चाहूँगा। ऐसा नहीं हुआ कि सुधांशु जी ने आमंत्रण दिया हो और हमने उस पर ये कहा कि सोच कर बताएंगे। कल भी इन्होंने रात्रि 10:30 बजे फ़ोन किया और मैं उस समय डिनर पर था, लेकिन मैंने तुरंत कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा। शाम को 3:30 बजे आईसीपीआर के द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन है, बृहद आयोजन है लखनऊ केंद्र के द्वारा। लेकिन हमारे लिए बिहार के इस धरती पर और रिमोट प्लेस पर अवस्थित बीएन मंडल यूनिवर्सिटी की उतनी ही महत्ता है जितनी महत्ता शैक्षिक केंद्र लखनऊ की है। हाँ, ये बात सही है कि आईसीपीआर के अंतर्गत वो एकेडमिक सेंटर है और मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उसमें अवश्य वर्तमान रहूं। लेकिन बिहार के किसी भी कोने में दूर दूर पर अवस्थित किसी भी कॉलेज में कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं कि उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाऊं। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े कार्य होते रहते हैं, लेकिन मेरी मानसिकता के अनुसार, मेरी मान्यता के अनुसार मैं वैसे कॉलेजेस को भी उतना ही समय, उतना ही महत्व देता हूं। और नतीजा ये हुआ कि आईसीपीआर में आने के बाद जो बहुत ही नेग्लेक्टेड कॉलेजेस थे, बंगाल भी बहुत दिनों से नेग्लेक्टेड था, झारखंड भी नेग्लेक्टेड था, तो उन सभी कॉलेजेस में विभिन्न प्रकार के आयोजन आईसीपीआर के द्वारा आयोजित करने की चेष्टा मैंने की और बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन हो रहे हैं। और मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि आगे भी कोई भी जिसको, जो रिमोट प्लेस में है, क्योंकि दर्शन को एक आइवरी टावर में
या एक बड़े कमरे में बैठकर दार्शनिक क्रिया की जाए, ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। दर्शन को अमूर्त प्रत्ययों का विश्लेषण मात्र मानना, यह भी मेरी अवधारणा नहीं है। फिलोसफी शुड गो to those who are downtrodden. Philosophy should go to street also. तो इन मान्यताओं के साथ मैं विषय वस्तु पर आना चाहूंगा। सचमुच में साहित्य, संस्कृति, दर्शन ये समाज के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये मान्यता रही है कि मनुष्य अर्थ के बिना मनुष्य नहीं जी सकता है, और समाज की संरचना में आर्थिक संरचना का बहुत महत्व है। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये मानना रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर पर अधिक बल दिया, यानी कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस पर आर्थिक पक्ष पर कार्ल मार्क्स ने बहुत बल दिया। मैं मानता हूं कि आर्थिक पक्ष जीवन का बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन मात्र अर्थ तक सीमित नहीं है, समाज भी मात्र अर्थ तक सीमित नहीं है। मनुष्य की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो man is a psychophysical being, no doubt, but he has got spiritual aspect also. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष भी मनुष्य का आवश्यक होता है, और मनुष्य एक संस्कृति संपृक्त प्राणी है। मात्र भोजन कर वह अपने जीवन को नहीं चला सकता है। आवश्यक अवश्य है, आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, लेकिन संस्कृति भी, अध्यात्म भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारण से इस विषय की दर्शन, समाज और संस्कृति, शिक्षा, समाज और संस्कृति, इसका एक महत्व बनता है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि समय सीमा है। आज मैं कहना चाहूंगा कि किस तरह से भाषा वर्तमान, ये भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों को एक सूत्र में बांधने का कार्य भाषा का है, साहित्य का है। सचमुच में अगर हम देखते हैं तो संस्कृति संस्कारों का पुंज है, और मनुष्य का सामाजिक जीवन संस्कारों के साथ जुड़ा है। और संस्कार कोई एक दिन में नहीं बनते हैं। हमारा इतिहास से चलकर वर्तमान जीवन के क्रियाकलापों से जुड़कर और भविष्य की परिकल्पना, तो ये संस्कृति एक समेकित अवधारणा है। संस्कृति कोई टूटी अवधारणा नहीं है कि भूतकाल की संस्कृति, वर्तमान काल की संस्कृति और भविष्य काल की संस्कृति, ऐसा इतिहासज्ञ मान सकते हैं कि भूतकाल का इतिहास, वर्तमान काल का इतिहास और भविष्य काल का इतिहास। लेकिन एक दर्शन शास्त्री समेकित रूप में इस अवधारणा को लेता है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को साहित्य ही जोड़ता है, भाषा ही जोड़ता है, और हम
इन तीनों को समेकित रूप में समझने की कोशिश करते हैं। संस्कृति संस्कृति एक तो संस्कृति अपने आप में स्वायत्त होती है, लेकिन सांस्कृतिक मूल्य समाज से भी जुड़े होते हैं। समाज के परिवर्तन के साथ संस्कृति परिवर्तित होती है। मूल्य, आखिर संस्कृति मूल्यों का संघात है, और मूल्यों की सर्जना कोई आकाश पाताल में नहीं होते हैं। मूल्य हमारे समाज में ही निर्मित होते हैं। मूल्य हमारे जीवन क्रियाकलापों के अंतर्गत ही बनते और बिगड़ते हैं। मूल्य अंतः संबंधों के साथ ही जो उत्पन्न होते हैं, सृजित होते हैं। मनुष्यों के बीच ही मूल्यों की सर्जना होती है। मूल्य कोई जमीन से आकाश से नहीं आते। तो समाज भी हमारी संस्कृति बहुत मूल्यों की परिभाषा हमने दी कि मूल्य संस्कृति मूल्यों का पुंज है। और हम देखते हैं कि मनुष्य संस्कृति संपृक्त प्राणी है, मूल्य युक्त प्राणी है, और मूल्यों के बिना व्यक्ति नहीं बन सकता। तो एक आकार, एक ढांचा रह जाता है, क्योंकि सामाजिक जीवन, मनुष्य एक एंटिटी नहीं है। मनुष्य कोई इकाई, कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि वह जब मूल्यों के साथ जीता है। एक हाँ, बहुत बहुत खेद है, एक फोन गया था। तो मैं अब सोचता हूँ कि अपनी बात को यहीं समाप्त कर दूं। मेरा कहना है कि मनुष्य मूल्य संपृक्त प्राणी है, और मूल्य समाज से ही निर्मित होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा, ये सब आपस में गुथे हुए खंड में देखी जो हाथ बनी हुई है। हम दार्शनिक इसको एक इकाई के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, और व्यवधान के लिए भी क्षमा प्रार्थी।